फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये आज की कहानी हमें शेयर किया है राहुल जी। राहुल जी का उम्र उस घटना के समय 26 साल था। राहुल जी इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे और कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगे हुए थे, और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम नोएडा में चल रहा था। नोएडा में एक बिल्डिंग को तैयार कर रहे थे। इस घटना को लगभग 16-17 साल बीत चुके हैं, राहुल जी बता रहे थे। राहुल जी की इस घटना में दोस्तों हम लोग चलते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे, आपको मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र लगभग 26-27 साल के आसपास की थी उस घटना के समय में, और मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। वो हमारी कंपनी का ठेका मिला था नोएडा के एक जगह पर बिल्डिंग बनाने का, और सारा काम करीबन तैयार हो चुका था। लास्ट फाइनल टच चल रहा था। बिल्डिंग जिनका था वो जल्दी मचा रहे थे कि उनको बिल्डिंग का काम स्टार्ट करना था, काम अपना स्टार्ट करना था, और टाइम भी लगभग हमारा पूरा हो चुका था एग्रीमेंट का, तो जल्दी किए जा रहे थे। पहले तो दिन दिन में काम चलता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो पहला रात था कि जब हम लोग रुके थे। पूरी हमारी टीम काम कर रही थी, सारा कुछ टेस्टिंग चल रहा था। करीब हम उस रात को 7 या 8 लड़के थे। वॉचमैन को लेकर के हम 8 लोग थे। 7 तो हमारी कंपनी के थे और एक वहाँ का लोकल जो वॉचमैन था वो था। टेस्टिंग चल रही थी हमारी। हम लोग सुबह से लेकर के अब रात के करीब 12:30 बज रहा था। हम काम पर डटे हुए थे। कभी छत पर जो जनरेटर रखा हुआ था वहाँ जाना पड़ता था, उसको चलाना पड़ता था, फिर बेसमेंट में आना पड़ता था। हर जगह दौड़ भाग कर रहे थे हम लोग, ताकि कोई आगे चल के परेशानी खड़ी ना हो। हमारा जो सुपरवाइज़र था वो साथ में हम लोग के साथ में देख रहा था हर एक काम को। कोई भी गलती पाता उसको दोबारा करवाने को कोशिश करता था, हम लोग करते थे, और इस तरह काम हमारा रात का जारी था। रात का करीब अब 2 बज गया था। हमारा डीजी का काम लगभग फाइनल हो चुका था, लेकिन उसका जो अर्थिंग था पॉइंट वो बेसमेंट के अंदर में था। अर्थिंग बार बार काम नहीं कर रहा था, छोड़ रहा था। हम लोग मीटर से नापते थे तो अर्थिंग का प्रॉपर करंट जो होना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था। शायद अर्थिंग की प्लेट लूज थी, जो केबल आ रही थी ऊपर तक, शायद वो कहीं से लूज थी। और हमारे सुपरवाइज़र ने एक लड़के को भेजा, वो भी इलेक्ट्रिशियन था, वो भी करीब 24-25 साल का वो भी था। जा भाई बेसमेंट में और उस पॉइंट को जो अर्थिंग वाला है उसको टाइट करके आ जा। और वो लड़का चला गया। बाकी हम लोग सारा अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन करीब आधा घंटा हो चुका, उस लड़के का कोई फ़ोन नहीं आया। हम लोग फ़ोन भी कर रहे थे तो फ़ोन इंगेज आ रहा था। इंगेज नहीं बोल सकते, सिग्नल नहीं मिल रहा था, वहाँ फ़ोन लग ही नहीं रहा था बेसमेंट में। आखिरकार मुझे अब बेसमेंट में जाना पड़ा। जब बेसमेंट में मैं पहुंचा तो मैं आवाज़ लगाया उस लड़के को। वो लड़का मुझे कहीं देख नहीं रहा था, और जहाँ पर अर्थिंग का पॉइंट था वहाँ पर उसका टोल पड़ा हुआ था, थैला पड़ा हुआ था टोल का, लेकिन वो लड़का मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं आवाज़ लगा रहा था, बेसमेंट बड़ा था, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया, ना मेरी
जब आवाज़ का जवाब दे रहा था। मैं आवाज़ लगाते लगाते और मैं जो पार्किंग एरिया था उसमें घूमने लगा कि कहीं वो छुप करके बीड़ी वगैरह तो नहीं पी रहा है, ये कि वो ऐसे ही करता था। लेकिन मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया। मैं अपने फ़ोन से फ़ोन किया, मेरा भी सिग्नल नहीं लग रहा था। सुपरवाइज़र को मैं फ़ोन मिला रहा था कि उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन फ़ोन ही मेरा काम नहीं कर रहा था बेसमेंट में। तभी मैं ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों पर की तरफ में आया। सीढ़ियों के पास में एक छोटा सा नीचे कमरा बनाया हुआ था। कमरा तो नहीं बोलते, उसको स्टोर बोला जा सकता था, जो सीढ़ियों के नीचे खाली जगह में बना हुआ था। और स्टोर का दरवाज़ा बज रहा था, आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि इसमें कोई ना कोई तो है, तभी तो ये दरवाज़ा बज रहा है। और मैं वो दरवाज़ा खोला। पहले तो खुल नहीं रहा था, लेकिन उसमें से आवाज़ आ रही थी जैसे अंदर से कोई धक्का दे रहा हो या खड़का रहा हो। मैं आवाज़ भी उस लड़के का नाम लेकर के मारा, लेकिन ऐसे कोई जवाब नहीं दिया उसने। अब मुझे डाउट था कि कहीं इसमें छिप करके तो नहीं बैठा हुआ है काम के डर से, लेकिन ऐसा मेरे मन में संदेह था, वैसे करने वाला नहीं था वो। और मैं खड़काने लगा दरवाजे को, भाई खोल खोल, लेकिन वो खुल नहीं रहा था दरवाज़ा। मैं भी दरवाजे को ढकेल रहा था ताकि खुल जाए, लेकिन लग रहा था कि दरवाज़ा जाम था, ऐसे मुझे लग रहा था। और दरवाज़ा अंदर साइड में खुलता था। तो मैं अपने लात से ज़ोरदार एक टक्कर दिया और दरवाज़ा एक पल्ला खुल गया। एक पल्ला खुलते ही उसमें कमरे में अंधेरा था। स्टोर में लाइट वाइट कुछ नहीं थी, जल रही थी। मेरे फ़ोन में टॉर्च था, मैं अपने टॉर्च को ऑन किया था। इसके बाद मैं देखा तो वो लड़का उसमें लंबा पड़ा हुआ था ज़मीन पर, जैसे मर गया हो या फिर बेहोश हो, मुझे ऐसा लगा। और उसके नाक से मुंह से खून निकला हुआ था, वो मुझे दिखाई पड़ रहा था। मैं वो देख करके डर गया और मैं चिल्लाने लगा, लेकिन सभी लोग तो टेरेस पर थे, टेरेस पर काम चल रहा था। मेरी आवाज़ किसी ने सुना नहीं। लेकिन मैं उस लड़के को ये नहीं समझाता कि इस पर कोई भूत पकड़ रखा है या ऐसा कुछ है, तो मैं अंदर जाता ही नहीं। लेकिन मैं समझा कि शायद एक्सीडेंट का मामला है और मैं अंदर घुस गया। और जैसे ही अंदर उसके पास में पहुंचा तो वो जो दरवाज़ा था एक पल्ला, वो तो फिर बंद हो गया अपने आप ही। और तो मेरी हालत ख़राब हो गई। एक तो अंधेरा और छोटा सा मेरा फ़ोन था, उसमें छोटा सा टॉर्च का जो बल्ब लगा हुआ था, भरपूर रोशनी तो दे नहीं रहा था, लेकिन इतना था कि उससे मैं साफ साफ देख रहा था। अब मैं जो देखा कि कोने में एक काली परछाई खड़ी और अपनी लाल लाल आंखों से मेरी तरफ गुस्से से देख रही थी। अब तो मेरे होश उड़ चुके थे। अब मैं एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था, सारे लड़कों को नाम ले ले करके कि बचाओ बचाओ, लेकिन मेरी आवाज़ तो पहुंच नहीं पा रही थी ऊपर तक। सारे लोग ऊपर ही थे। और तभी वो परछाई मेरी तरफ बढ़ी। मेरा तो जैसे प्राणी सूख गया था। मैं हाथ जोड़ दिया उसको आगे के, भाई मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को छोड़ दो आप। मैं ऐसे ही जो मुंह में आ रहा था मैं बोले जा रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बाहर निकल रहा हूँ, मुझे जाने दो आप। लेकिन वो परछाई मेरे कहने पर रुकी नहीं और उसने आकर के मेरा गला पकड़ लिया। गला पकड़ करके और दीवार से मेरे को चिपका दिया था और गला दबाए जा रहा था। उसके शरीर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और चेहरा बहुत घिनौना था। खैर मैं तो घिनौने के चक्कर में पड़ा नहीं, मेरा तो जान आफत में पड़ी थी। और मैं उसका हाथ छुड़ाने का कोशिश कर रहा था
हाथ भी उसका एकदम चिपचिपा था। मैं उसका हाथ पकड़ रहा था तो एकदम मछली की तरह उसका लग रहा था कि कुछ छोड़ रहा है, कोई लिक्विड छोड़ रहा हाथ में से। वो हाथों में मेरे चिपचिपा पदार्थ लग रहा था। अब मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा था जी जान से, और आवाज़ तो अब मेरी निकलनी बंद हो चुकी थी। मैं अब बस छटपटा रहा था मछली की तरह, और तभी मेरे लगा कि अब मेरा दम घुट जाएगा। वो एकदम बहुत ज़ोर से मेरा गला को दबा रहा था। मेरी आंखें लग रही थी कि अब निकल के बाहर आ जाएगी, सांस नहीं लिया जा रहा था। और तभी दरवाजे पर लड़कों की आवाज़ आने लगी, कौन है अंदर, खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा। और मैं अपने पैर से दीवार पर जूतों से आवाज़ करने की कोशिश करने लगा। और तभी लड़कों ने बाहर से, जैसे मैं खोला था दरवाज़ा, उन्होंने धक्का मार कर दरवाज़ा खोल दिया। और खोलते ही वो भूत जो था, काला भूत, बदसूरत भूत कहा जाए, वो मेरा गला छोड़ दिया था और वो गायब हो चुका था। अब मैं भी अब ज़मीन पर गिर चुका था। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था, भरपूर लंबी लंबी सांसें खींच रहा था। सांस लग रहा था कि अब बहुत मुश्किल से मेरे को मिल रही है। इतना ज़ोर से वो गला दबाया हुआ था। वो तो मेरी जान बच गई उस दिन, इतना ही काफ़ी था। और वो जो नीचे लड़का था वो बेहोश पड़ा हुआ था, उसका भी यही हाल था। अब सारे लोग, सुपरवाइज़र सब पहुंच गए थे और जल्दी से उसको होश में लाने की कोशिश करने लगे। बाहर हम लोग निकाल करके और ले गए थे एक कमरे के अंदर में, और फिर पानी वानी छिड़क करके उसको होश में लाया गया। बस होश में तो आ गया था, लेकिन बस ऐसे देखे जा रहा था कि माने कहाँ पर हो। वो कुछ देर तो ऐसे ही हवा में ताकता रहा, दीवार को तरफ देखता रहा था वो लड़का। मैं तो अब नॉर्मल थोड़ा हो गया था, लेकिन डर अभी भी मेरे अंदर में मौजूद थी। अब जितने भी लड़के थे सारे यहीं पर हमारे पास में सब इकट्ठा हो गए थे। काम रुक गया था और उस लड़के को नॉर्मल होने में कम से कम 2 घंटे का वक्त लगा था। सुपरवाइज़र बोला, भाई ये तो सही नहीं है जगह से, हम लोग जल्दी से यहाँ से काम ख़त्म करें और कल से हम लोग नहीं आएंगे। सुपरवाइज़र खुद ही बोल रहा था, और वही विचार मेरे मन में था। भगवान का नाम लेकर के अब जो जितना बचा काम था हम सभी ने मिलकर के और ख़त्म किया, ताकि कल हम इस बिल्डिंग में हम लोग ना आए। और वही हुआ, काम हम लोगों ने फाइनल कर दिया था, और सब कुछ अगले दिन सुबह तक हम उनको हैंड ओवर दे चुके थे। और उसके बाद तो मैं कभी भूल करके उस जगह पर दोबारा नहीं गया। वो लड़का भी स्वस्थ था, हमारे साथ में ही काफ़ी दिन तक काम करता रहा। कोई उस पर कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा नहीं आई, ना मेरे ऊपर में आई थी। जो घटना हुआ था सब कुछ उसी जगह पर हुआ था। तो दोस्तों, ये थी राहुल जी की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को दर्शकों के बीच में लेकर के जाऊंगा। और मेरे आप दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।